दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये सारी क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिलहाल कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो देखिए काली मृदा जो पाई जाती है वो सबसे अधिक गुजरात में पाई जाती है, इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। वैसे झारखंड में भी पाया जाता है, हमारे राज्य में भी, लेकिन ये कम पाया जाता है। अगर गुजरात नहीं रहता तो हम झारखंड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमारा अभी गुजरात होगा सही। दूसरा क्वेश्चन में है, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है। मतलब झारखंड में जो कोडरमा है उसमें कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा खनिज वहाँ पे निकलता है, तो वो निकलता है अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की। तो ये जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था वो हो ची मिन ने किया था, 1930 ईस्वी में किया था। ठीक है, हो ची मिन ने 1930 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए ये जो हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है, उसका मेन कारण क्या है। ठीक है, तो वो है अधिक सिंचाई, क्योंकि वहाँ पे अधिक सिंचाई होती है, इसी कारण से भूमि निम्नीकरण वहाँ पे होता है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल मतलब जो फल होता है उसका। ठीक है, जैसे कि फल दाल है, दाल क्या चीज़ बनता है, मतलब क्या होता है, दाल में फल ही होता है ना, इसलिए फलीदार फसल आपका हो जाएगा दाल। निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। ये होता है क्यांतरित चट्टानों में। ठीक है, क्यांतरित चट्टानों में होता है ये। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क, ठीक है, ये किस प्रकार का संसाधन है, तो ये है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये भी कोयला की तरह ही एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती है, इसे बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो वो कौन सी कृषि प्रणाली है जिसमें एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, तो वह है रोपण कृषि। जैसे धान हम लोग लगाते हैं तो काफ़ी बड़ा बड़ा खेत में, यानी बड़ा बड़ा क्षेत्रफल में, चौड़े क्षेत्र में हम लोग उसे उगाते हैं, इसलिए हो जाएगा आपका रोपण कृषि। खरीफ फसल है, मतलब खरीफ फसल इसमें से कौन है, तो खरीफ फसल क्या, यानी जिसे हम लोग बरसात के मौसम में उगाते हैं उसे। ठीक है, तो वो होता है धान, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा धान। ठीक है, वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट कब लागू किया गया। तो वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट लागू किया गया था, वो था 1878 में। कब लागू किया गया, 1878 में ये लागू किया गया था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। मतलब ये जो पुस्तक है इसे कौन लिखा था। ठीक है, तो वो लिखे थे फान बोई चाउ। ठीक है, फान बोई चाउ, इन्होंने लिखा था उस पुस्तक का। रॉलेट एक्ट कानून कब आया था। तो रॉलेट एक्ट कानून जो आया था वो आया था 8 मार्च 1919 में। कब आया था, 8 मार्च 1919 में आया था। बेल्जियम में डचों की आबादी कितने प्रतिशत है। तो बेल्जियम में जो डचों की आबादी है वो है 59%। कितना, 59% है वहाँ पे। श्रीलंका में बहुसंख्यक भाषी हैं। बहुसंख्यक मतलब कौन सा लोग हैं जो सबसे ज़्यादा भाषा बोलते हैं, तो वो हैं सिहली। ठीक है, सिहली भाषा वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी यानी मृदा। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति क्या से संबंधित है, तो वो खेती से संबंधित है। किससे, खेती से। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना जो किए थे वो किए थे ज्यूसेपे मेतिस्नी ने किए थे, ज्यूसेपे मेतिस्नी। रबड़ उत्पादक राज्य है, मतलब किस राज्य में रबड़ उगाया जाता है, रबड़ की खेती की जाती है, वो होता है केरल। ठीक है, केरल में। मार्टिन लूथर कौन था। देखिए मार्टिन लूथर जो थे वो थे एक धर्म सुधारक। कौन थे, धर्म सुधारक थे वो, तो सही हो जाएगा दूसरा हमारा धर्म सुधारक।
ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो होता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि इसे बार बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल मतलब ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। चावल तो बरसात में होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, यानी आप ये जो चना है ये हो जाएगा आपका रबी फसल। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जो चांसलर थे वो कहाँ के थे? वो थे प्रसा के, ठीक है, कहाँ के? प्रसा के थे वो। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? मतलब स्पिनिंग जेनी मशीन क्या काम करता था? तो वो करता था कताई का काम, ठीक है, तो इसीलिए कताई प्रक्रिया में वृद्धि किया था वो। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? मतलब छुआछूत जो होता है उसको दूर कर दिया गया है, तो वो किया गया है अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में कौन कौन से गतिविधियां शामिल है? तो वो शामिल है परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये जो है हमारा सेवा क्षेत्र में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है उद्देश्यों की तुलना किस आधार पर करता है? तो वो करता है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इनमें सभी, ठीक है, ये सभी के आधार पर ही वो तुलना करता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो ये जो विश्वास था वो था ज्यूसेपी मैथिनी का, ठीक है, इनका था। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अल्प बेरोजगारी, ठीक है, कैसी बेरोजगारी? अल्प बेरोजगारी। और कृषि क्षेत्र में भी पाई जाता है वो गुप्त बेरोजगारी या छिपी हुई। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? मतलब जल की कमी हो रही है किन किन कारणों से? देखिए, सूखा, तो सूखा कारण से भी बढ़ रही है मतलब कमी, और सिंचाई की बढ़ती मांग, जितना खेती हो रहा है उतना ही ज़्यादा हम लोगों को पानी भी पटाने की ज़रूरत पड़ता है, यानी सिंचाई करने की, उसके भी कारण। जल की व्यर्थ की बर्बादी, ठीक है, जल जो होता है उसको व्यर्थ में बर्बाद किया जाता है, उससे भी, यानी इनमें सभी हो जाएगा आपका सही, ठीक है, इनमें सभी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक कौन लिखा था इस पुस्तक को? तो वो महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? ठीक है, तो देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे वापस 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा किस वर्ष लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया था वो किया गया था 2005 में, ठीक है, 2005 में लागू किया गया था। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ये सब किस तरह के फसल है? तो ये फसल है रोपण फसल। क्यों? क्योंकि ये सभी को रोपा जाता है, ठीक है, रोपण फसल। स्कैंडिनेविया देशों में सार्वजनिक जीवन में खाली स्थान की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, तो वो है महिलाओं की। मतलब यहाँ पे क्या, ये जो देश है, ठीक है, इसमें सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका महिलाओं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपको पता है, अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई जो है मेन कारण है वहाँ का। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।